राम शर्मा जी, देवेंद्र अत्री जी, संजय शर्मा जी, उमेश जी, देवेंद्र कौशिक सोनीपत से, थोड़ा दूरी बना के, थोड़ा सा दूरी बना के, नरेश कौशिक जी, नगेंद्र शर्मा जी, सुरेंद्र कौशिक जी, सुदामा सरपंच जी, करमवीर चौधरा जी। तालियां आप सबकी तरफ से जरूर बजनी चाहिए। सम्मान जब ऐसी विभूतियों का हो तो यह सम्मान हम सबका होता है। आज तो ये राज्य स्तरीय महाकुंभ है भगवान परशुराम। तालियां रुकने नहीं चाहिए, तालियां रुकने नहीं चाहिए। क्या बोलता है, क्या कुछ श्रेय देना? बहुत सफल प्रोग्राम हुआ। मैं जिला करनाल ब्राह्मण सभा और सभी ब्राह्मण संस्थाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आज जाना पटारा खोलते और ब्राह्मण समाज को बड़ी सौगातें दे दी, क्योंकि जिस उम्मीद से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, भगवान परशुराम महाकुंभ किया था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 चांद लगा दिए और सभी खुश हैं। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की गई। देखिए यह तो प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें कोई आज हमारी ना तो यह मांग थी, ना हमारी ऐसी जरूरत थी। ये तो अपने निजी किसी के सवाल हो सकते हैं, निजी किसी की राय हो सकती है, लेकिन हम आज मुख्यमंत्री का नहीं, हम तो ब्राह्मण समाज के लिए जो मांगे रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वह सारी पूरी कर दी, और जो कोई रह भी रही गई उन्हें भी वो पूरी करने का पूरा आश्वासन दे दिया। ब्राह्मण समाज इससे खुश है। और मैं आए हुए सभी ब्राह्मण महाकुंभ में आए हुए सभी साथियों का जो हरियाणा भर से आए थे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। सांसद ने सुरेंद्र बड़ोत्रा मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा। ओ भाई, क्या कहेंगे? वो भाई है मेरा, उसने मेरे से बहुत लगाव है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। मेरी ऐसी सोच मेरे प्रति रखता है, भाई है मेरा। क्या कहना चाहेंगे आज के? बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन आज ब्राह्मण समाज के लिए। जितनी उम्मीदें थी मनोहर लाल खट्टर जी से, उन्होंने उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हमारे समाज की मांगों को माना है, और समाज का भी तहे दिल से धन्यवाद जिला करनाल ब्राह्मण सभा की ओर से इतनी संख्या में आज एकत्रित होकर एकजुटता का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समाज का। अपनी जुबान से उल्लेख किया, छोटी छोटी बातें थी जिसके कारण समाज में नाराजगी थी। पासोर की जमीन है, डोड़ी की बात है, और भगवान परशुराम सबके महापुरुषों के जन्मदिन पर अक्षय तृतीया उनका परमानेंट जन्मदिन होता है। तो ये सारी जो बातें थी, और जो पुजारी पुरोहित कल्याण बोर्ड की जो उन्होंने घोषणाएं की, जो 9 प्रांतों में लागू है, आज मुख्यमंत्री जी ने समाज को बहुत प्रसन्न किया है। ईबीपी की जो बात हुई है, वो सारी बातें मुख्यमंत्री जी से समय समय पर हमारी होती रहती है, और इस बड़े समाज को उन्होंने आज मना लिया है। और सारी किसी में भूतनी आ जा, किसी में प्रेत आ जा, अब सबका इलाज हम जानते हैं। हाँ जी, अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए, सांसद ने बोला। क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपकी बार सीएम थोड़ी लेता है, आपकी बार सीएम हमारे रामविलास शर्मा होंगे। हाँ जी, नहीं, ऋषि सुनक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई मांग के थोड़ी बना है, वो तो दम होता है। ठीक है साहब, देखो, बहुत सारे साथी कुछ बात कह रहे थे, मैं आज एक और बात कहता हूं कि पूरे हरियाणा का ब्राह्मण एकजुट है। वो मौके की तलाश में जो मौका आएगा तो एक नाके में से निकल जाएगा, एक नाके में से, और 36 बिरादरी को लेकर के, 36 बिरादरी को, 35 बिरादरी को अपने साथ लेकर के एक नाके में से निकल जाएगा। और मैं एक और मांग करता हूं, मैं आज हरियाणा को बने कितने साल हो गए, अलग अलग हम जातिवाद की कभी बात नहीं करते। अगर मैं जातिवाद की बात करता तो मुझे रोहतक और सोनीपत से कोई सांसद नहीं बनाता। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के दिए दिन है, करनाल, सोनीपत
रोहतक, मैं एक बात करता हूं कि हरेक को मौका मिला है, हरेक को मौका मिला है, हरेक को मौका मिला है। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी अपील है कि मेरे साथियों बुजुर्गों, एकजुट होकर के लग जाओ, वो दिन दूर नहीं है। मैं एक और बात कहता हूं भाई, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके 10 साल, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पंजाबियों का हमारा बहुत प्यार है, हमारा बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है कि आगे आने वाले 10 साल रहे। लेकिन मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया। मेरी अपनी अपील है, मेरी अपनी सोच है कि हो सकता है बरादरी की सोच कम हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि भाई खट्टर साहब जब जाएं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री ब्राह्मण होना चाहिए। हरियाणा का मुख्यमंत्री, ये मेरी सोच है। खट्टर साहब जी 10 साल रहे, हम चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बुजुर्गों, सारे एकजुट होकर के इस बात के लिए लगेंगे। कई लोगों के दिमाग में ये होगा, शायद मैं जब मैं ऐसी बात करता हूं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के मन में बात होगी। मैं त्यागी हूं, मैं संत परिवार से हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये काम होना चाहिए कि पार्टी हाईकमांड श्री सुरेंद्र बड़ोत्ते को मुख्यमंत्री बना दे। मेरा मतलब ये किसी को बना दे, ये काम होना चाहिए। भगवान परशुराम जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश, पूरे राष्ट्र में अवकाश होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी कई दफा मिला हूं और पहले प्रधानमंत्रियों से भी जब मैं पुरानी सरकार में था तब भी, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा नहीं हुई। आज मैं मंच के जरिए से कहता हूं, भगवान परशुराम जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। आगे का जहां तक विषय है, अरविंद जी की इच्छा ध्यान में आई, लेकिन मित्रों, भाइयों बहनों, ये सब जनता का कमाल होता है, ये विधायकों का कमाल होता है और ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का हमारा निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति चाह करके भी ऐसा नहीं कहता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। इच्छा रखने में कोई आपत्ति नहीं। जितने विधायक हैं चुनाव लड़ने से पहले भी अपनी इच्छा मन में रख सकते हैं, चुनाव जीतने के बाद तो रखना में कोई आपत्ति नहीं है। जितने सांसद हैं वो भी अपनी इच्छा रख सकते हैं। सांसद अगर मुख्यमंत्री बनता है तो इतना ही है, उसको विधानसभा का दोबारा से चुनाव लड़ना पड़ता है, और जो सांसद अपने 9 विधानसभा में जीत गया तो 1 विधानसभा तो जीत ही सकता है। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मेरी सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना, सबको आगे बढ़ना है और खास करके युवा पीढ़ी, जिस ब्राह्मण समाज के युवा पीढ़ी ने आज इस कार्यक्रम को सफल किया है, हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से जो आज लोग आए हैं, मैं उनका विशेष तौर पर अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आज का युवा कल को प्रदेश, देश, दुनिया सब में अपना नाम करने वाला है, अपने देश का नाम सिद्धेगा। पुरोहित के कल्याण बोर्ड की मैं घोषणा करता हूं, ताकि इन सबको उचित मानधन मिले, और उसमें भी इनका जो काम है, एक पुजारी को कुशल वर्कफोर्स, एक कुशलता के नाते, जैसे अलग अलग पेश के होते हैं, तो एक कुशलता के आधार पर इनका मिनिमम वेजेज, न्यूनतम आय, इसको फिक्स किया जाएगा, ताकि इससे नीचे किसी पंडित, पुजारी या जो पुरोहित का काम करने वाले लोग हैं उससे नीचे पैसा न मिले। हमें